इसके बाद विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, उठो और जनक जी के संताप को दूर करो और इस धनुष को भंग करो। गुरु का अनुशासन आज्ञा पाते ही राम जी बड़े ही सकोमल तरीके से, बड़े ही आराम से राम जी उठे, गुरुवर को प्रणाम किया। गुरुवर को प्रणाम करने के बाद में सारी सभा को भी ठाकुर जी ने प्रणाम किया और जाकर धनुष को भी प्रणाम किया। धनुष को प्रणाम करके परिक्रमा की। वहां पर बैठे जो नर नारी हैं सब अपने अपनी इष्ट से मना रहे कि ये सुकुमार, ये मोहिनी सूरत वाले धनुष को भंग कर दें, क्योंकि सीता जी उन्हीं की योग्य हैं। ऐसा वो लोग आपस में सोचते हैं। और जो जिस भाव से उस वक्त निहार रहा है, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसे। महाराज ऐसे उस राजभवन की वो समय की लीला थी भगवान की कि जो जैसे भाव से ठाकुर जी को निहार रहा था, ठाकुर जी उसको उस रूप से नजर आ रहे थे। माताओं को बाल रूप में नजर आ रहे थे, राक्षसों को काल रूप में नजर आ रहे थे और राजा जनक जी को अपने पुत्र के समान नजर आ रहे थे। जो जिस भाव से ठाकुर जी को देख रहा था, ठाकुर जी उसी भाव में उसको दिख रहे थे। और देखते ही देखते ठाकुर जी ने धनुष को उठाया और महाराज ऐसे धनुष को भंग कर दिया, तोड़ दिया, जैसे कोई हाथी कमल के नाल को तोड़ देता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को भंग कर दिया। भंग करने के बाद में आपस में सब खुशी हुए। खुशी होने के बाद राजाओं ने सोचा कि अरे हमारे रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। सब राजा आपस में इकट्ठा हुए और ये हुआ कि आक्रमण कर दो राम जी को। उसी बीच में परशुराम जी को आहट लगी। परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी आते हैं तो सब थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि परशुराम जी का तो नाम ही काफी था। वहां तो साक्षात विराजमान हुए। सब आपस में थर थर कांपने लगे। महाराज संक्षेप में वर्णन करते हुए आए, थोड़ा सा लखनलाल जी से थोड़ा सा वाचिक वाद विवाद हुआ। अंत में परशुराम जी कहते हैं, कही जय 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 रघुकुल केतु, अब भृगुपति गए बनहि तप हेतु। वापस राम जी को प्रणाम करके जान गए कि तो साक्षात ब्रह्म है, हमारा ही स्वरूप है। राम जी ने भी बड़ी दीनता से प्रणाम किया और नाना प्रकार से आपस में वार्तालाप करते हुए अंत में परशुराम जी पुनः तप करने के लिए चले गए। इधर बड़े उत्सव के साथ में राम जी का विवाह संपन्न कराया गया। अयोध्या जी में खबर पहुंचाई गई। दशरथ जी आए, बढ़िया साजो समाज साज करके आए, बढ़िया खूब धूमधाम से ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। ठाकुर जी के साथ साथ में भरतलाल जी का, लक्ष्मण जी का और शत्रुघ्न जी का, चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ। वापस कुछ दिन ठहरे, नाना प्रकार से दशरथ जी, जनक जी आपस में समधियों का खूब बढ़िया मेल हुआ। खूब प्रसन्नता पूर्वक कुछ समय बिताया। राजा दशरथ जी बार बार कहते हैं कि अब हमको चलना है। सतानंद जी से कहते हैं, जो सतानंद जी राजा जनक जी के गुरु हैं, उनसे कहते हैं कि बाप भाई हमको चलना है। विश्वामित्र जी से भी कहते तो दोनों ने जाकर, सतानंद जी जाकर राजा जनक जी से कहते हैं कि अब अयोध्या ना चलना चाहते हैं। बार बार रोकते हैं, लेकिन दशरथ जी कहते हैं कि वहां की भी व्यवस्थाएं देखनी है। इसके बाद में विदाई होती है। विदाई में सारी व्यवस्थाएं राजा जनक जी करते हैं। सबको प्रणाम इत्यादि करते हुए राम जी अयोध्या जी में आते हैं। अयोध्या जी में आकर के सब आनंद का माहौल होता है। माता कौशल्या, कैकेयी जी और माता सुमित्रा जी, खूब सब लोग नगरवासी खूब ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी काफी समय बाद अयोध्या जी आए थे, सब बड़ी प्रसन्नता से खुशियां मनाते हैं। मंगलाचार होता है, नाना प्रकार के गान होते हैं। राजा रानियों सहित खूब ब्राह्मणों को दान देते हैं, खूब नगरवासियों को नाना प्रकार से। महाराज अनेक प्रकार से अयोध्यावासी नित्य
नया नया उत्सव मनाते हैं। इसी में तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल मोद उछाए नेत्र जाहि दिवस यही भांति उमग अवध आनंद भरे अधिक अधिक अधिकार। वहां नित नया नया आनंद छा रहा है। लेकिन समय बीता, राम जी विवाह से 12 वर्ष के हो गए। धीरे धीरे समय जानना पड़ा और राम जी 13वें वर्ष में जैसे प्रवेश किया तो दशरथ जी की इच्छा हुई कि जनता तो इनको प्रिय है, ये जनता को ये प्रिय है, तो क्यों ना राम जी को युवराज पद पे अभिषिक्त कर दिया जाए। उन्होंने वशिष्ठ जी से आज्ञा ली कि गुरुवर ऐसा ऐसा हम सोच रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल तुरंत तुरंत बिना कोई विलंब करते हुए। इसके बाद में आए अनेक तैयारी की गई कि अगले दिन राम जी का युवराज पद पर अभिषेक होना है। लेकिन महाराज ये घटना ऐसी घटी कि उस काल का और भक्तों के लिए बहुत ही कठिन काल गुजरा। वो ये लीला में जो रात्र थी, ये इसका वर्णन तो हो ही नहीं सकता, ऐसी रात थी। कैकेयी को पता लगा, वो भी खुश हुई माता। लेकिन अब देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि यदि राम जी युवराज पद पर अभिषिक्त हो गए, राजा बन गए, तो जिस कारण से हम लोग प्रताड़ित हैं राक्षसों से, उनका फिर वध कौन करेगा। इसलिए उन्होंने माता सरस्वती जी को आदेशित किया कि माता आप कुछ करो। माता सरस्वती जी ने कहा कि देखो, इनको मतलब देवताओं को देखा नहीं जा रहा। ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सके पराई विभूति। कि देवता लोग इतने उच्च हैं, लेकिन ये लोग किसी का हित नहीं देख सकते। लेकिन देवताओं का कार्य है, करना पड़ेगा। माता सरस्वती जी आती हैं, देखती हैं कि अब मैं किसके ऊपर अपना प्रभाव जमाऊं। लेकिन जिसने सरजू माता का जल पिया है महाराज, तो कोई राम जी के खिलाफ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सरजू जी कौन है? साक्षात भगवान राम जी के नेत्रों से निकला हुआ आंसू है, वो सरजू जी के रूप में है। इसलिए कैसे कोई उनके खिलाफ हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। चरणों से मां गंगा और नेत्रों से सरजू जी का उद्गम हुआ है। लेकिन जैसे देखा कि जो कैकेयी की चेरी है मंथरा, वो यहाँ की नहीं है। उन्होंने उसकी बुद्धि फेरी, बुद्धि फेर करके माता कैकेयी को नाना प्रकार से भड़कवाया। माता कैकेयी जी आ गई उनके भरने पर, और 2 वर उनके पहले से थे। दशरथ जी रात्रि में उनके राजमहल में पधारे, भवन में वो रूठने के बाद में कहा कि मुझको 2 वर चाहिए। तो कहते हैं कौन से वर? तो उन्होंने कहा कि पहला वर तो हमको चाहिए कि 14 वर्ष के लिए राम जी का वनवास हो, और दूसरा ये चाहिए कि वनवास उनका हो और भरत जी का अभिषेक हो युवराज पद पर। ये सुनते ही राजा दशरथ जी अति व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा देवी, पहले वरदान के अलावा कुछ भी मांग लो। तो कहने लगा नहीं। नाना प्रकार से आपस में वार्तालाप हुआ। अंत में जान गए कि विपरीत समय आ गया है। उनको श्रवण कुमार का कथन याद आया माता पिता के। राजा दशरथ जी जान गए कि मेरा अंतिम समय आ गया है। कैकेयी जी को बहुत समझाते हैं, देवी इसके कारण मत बनो, नहीं हमेशा सब कोई तुमको कोसेगा। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि महाराज, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। ऐसे माता कैकेयी जी के साथ में हुआ, वो नहीं माने। सुबह का प्रातः काल हुआ, राजा जब नहीं जागे क्या नीचे विवल पड़े हुए थे। मंत्री सुमंत जी आए, दरबारी लोग जय जयकार कर रहे थे, देख रहे थे कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजा प्रातः काल न उठ के आए हो। राजा दशरथ जी का एक नियम था, सुबह प्रातः काल होते थे, भगवान श्री हरि का स्नान इत्यादि करवा करके चरणामृत सब जो जन आते थे सबको प्रसाद चरणामृत प्रातः काल में बांटते थे। लेकिन जब उस दिन नहीं आए तो जान गए कि सूर्य कुल का सूरज कुछ दिक्कत में।
सुमंत जी आते हैं, देखते हैं ये दशा, भी बड़े विह्वल हो जाते हैं। सुमंत जी के द्वारा राम जी बुलवाए जाते हैं। राम जी जब पिताजी की दशा देखते हैं वो भी दुखित होते हैं और कारण पूछते हैं। कारण जब पूछते हैं तो कारण माता कैकेयी कहती हैं कि कारण तुम ही हो राम, क्योंकि तुम्हारे ही प्रेम में इनकी ये दशा है। वो कहते हैं माता कैसे? तो कहते हैं इनको मोह है तुमसे, पुत्र मोह है। तो कहते हैं माता मैं कैसे? तो उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि मैंने अपने वर मांगे हैं पर ये दे नहीं पाए। और कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, कुछ झूठा हो जाएगा। राम जी का नहीं माता, पिताजी तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं जाऊंगा, उनकी आज्ञा है, आपकी आज्ञा है तो मैं बन जाऊंगा। राम जी आते हैं, माँ कौशल्या को बताते हैं, कहते हैं कि मुझको पिताजी प्रसन्न होकर वन राज्य दे दिया, वन का राज्य दे दिया, सारी पृथ्वी का राज्य दे दिया और मैं अब वहां जाऊंगा। माता कौशल्या जी कहती है किसका आदेश है? क्या माता कैकेयी का आदेश है? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ, क्योंकि माता थोड़ी ना गलत आदेश देंगे, बिल्कुल जाओ। माता कौशल्या दुखित होती हैं, लेकिन अंत में कहती है ठीक है। जब लक्ष्मण जी सुनते हैं, लक्ष्मण जी भी चलने के लिए तैयार होते हैं, नाना प्रकार के प्रसंग होते हैं, लेकिन वो भी साथ में चलते। माता जानकी जी को पता चलता है, वो भी नाना प्रकार से समझाया जाता है। ये सारी कथाएं आप लोग जानते हैं, हम तो संक्षेप में सिर्फ वर्णन कर रहे हैं। माता जानकी जी भी तैयार हो जाते हैं। सब सुबह रथ सजता है, सुमंत जी सजाते हैं। दशरथ जी कहते हैं कि इनको नगर के बाहर तक छोड़ आओ, छोड़ के आओ, थोड़ा वन दिखा लाओ, दिखा करके पुनः वापस ले आना। अगर राम जी ना आए तो कम से कम जानकी जी को ले आना, क्योंकि जानकी जी बड़ी सुकुमार है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस दिन राम जी अयोध्या जी छोड़ के गए तो कैसी अयोध्या लग रही है? मानव काल रात अंधियारी, काल की रात्रि के समान लग रही है। वहां के नगरवासी बड़े विह्वल हैं, बड़े विह्वल हैं। महाराज 14 वर्ष तक जब राम जी गए तो कहते हैं कि गौओं के थनों पर दूध तक नहीं आया, फसलें नहीं हुई, नाना प्रकार ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी की सारी क्रियाकलाप 14 वर्ष अयोध्या जी में रुक गई। राम जी आगे बढ़ते हैं, उनके मित्र गुह निषादराज मिलते हैं, उनके यहाँ ठहरते हैं। आगे चलकर केवट संवाद होता है, केवट से भी नाना प्रकार का वार्तालाप होता है। ठाकुर जी आगे चलते हैं, विश्वामित्र वाल्मीकि जी से मिलते हैं, वाल्मीकि जी से रहने का पता पूछते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं चित्रकूट चले जाओ। पहले तो कहते हैं कि प्रभु ऐसी कौन सी जगह जहां आप नहीं हो, लेकिन बाहरी तौर से आप चित्रकूट चले जाओ। वहां पर रहने के कुछ स्थान बतलाते हैं कि आप भक्तों के हृदय में रहो, जहां आपका कीर्तन हो आप वहां रहो, जहां आपकी कथाएं होती हैं आप वहां रहो, वहां आप हो। जो भक्त आपकी शरणागति में आप उसके हृदय में हो। नाना प्रकार से वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, अंत में कहते हैं कि आप चित्रकूट चले जाओ, चित्रकूट में करो निवास। चित्रकूट में चले जाइए। राम जी आते हैं, सुंदर पर्णकुटी बनाते हैं, चित्रकूट में निवास करते हैं। लेकिन अब भरत जी को ये सूचना जब मिलती है, क्योंकि सुमंत जी जब वापस जाते हैं और राजा दशरथ जी को बतलाते हैं कि राम जी तो चले गए, तो ये सुनते ही दशरथ जी अपने प्राण त्याग दे, राम राम कह राम राम कह के दशरथ जी अपने प्राण छोड़ देते हैं। दशरथ जी का प्राणांत हो जाता है, स्वर्ग में चले जाते हैं। यह खबर भरत जी को पता चलती है। भरत जी बुलवाए जाते हैं, क्योंकि भरत जी अयोध्या जी में थे नहीं है, वो अपने नाना जी के यहाँ थे। भरत जी आते हैं, जब पता चलता है सारी क्रियाओं का, वो भी बड़े दुखित होते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी समझाते हैं। अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार करके सभा बुलाई जाती है। सभा में नाना प्रकार की बातें होती हैं। अपने आप को कहते हैं भरत जी माता कौशल्या जी से कि माता मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है, यदि हो तो मुझको नाना नाना प्रकार के पाप लगे। तो माँ कौशल्या उनको हृदय से लगा लेती, कहते नहीं पुत्र तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं जानती हूँ। और राम में और भरत में कोई अंतर नहीं है, जैसे राम है वैसे तो तुम हो।
नाना प्रकार से अपना वात्सल्य प्रदान करती हैं। लेकिन फिर भरत जी कहते हैं कि अब मैं जाऊंगा और अपने भैया को वापस लाऊंगा। तुरंत सबको तैयार करते हैं और चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं, चलते हैं।